गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, तो उनको किस तरह से हमें बनाना है। अब तक के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको किस तरह से बनाते हैं, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको हमने एक्चुअली अब तक डिस्कस नहीं किया है। बट ये इस चैप्टर में भी और इसके नेक्स्ट 3-4 चैप्टर में भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो हम अभी कौन से मेथड की बात करें? फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। और वी नो वेरी वेल कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, जिनमें फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन आते हैं? ओनली 4 ट्रांजेक्शन। अब 4 ट्रांजेक्शन कौन कौन से थे उनको मैं यहाँ साथ में लिखता भी जाऊँगा, बताता जाऊँगा। सबसे पहले आता है बैलेंस बीडी। अब आपको पता होगा बैलेंस बीडी हम टू बैलेंस बीडी लिखें या बाई बैलेंस बीडी लिखें। फॉर्मेट देखिए एक बार, डेट पर्टिकुलर ए बी। अभी ए बी क्या है? यहाँ मैंने एक अज्यूम करके ये माना है कि पार्टनर है ए और बी। तो क्या होता है, अमाउंट के उतने ही कॉलम हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे जितने पार्टनर है। सपोज 4 पार्टनर है तो यहाँ ए बी सी डी हो जाएगा। 3 पार्टनर है तो ए बी सी। नेम चेंज एक्स वाई जेड है तो हम एक्स वाई जेड लेंगे। जो भी नेम ऑफ पार्टनर गिवन होगा हम उसी को यहाँ पर यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? जो भी पार्टनर का नाम दिया गया होगा हम वही यूज करेंगे। क्लियर? तो जो फॉर्मेट डेबिट कॉलम का है, डेबिट साइड का है, वही फॉर्मेट क्रेडिट साइड का भी है। इज दिस क्लियर? तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो इसका रूल्स मैंने आपको बताया था। एसेट्स का हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में हम उसको शो करेंगे। इज दिस क्लियर? और लायबिलिटीज़ का हम अकाउंट बना रहे हैं तो लायबिलिटीज़ का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब कैपिटल क्या है? तो हमने बैलेंस शीट बनाई है लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर। कैपिटल ऑलवेज लायबिलिटीज़ होती है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, और लायबिलिटीज़ होती है तो बैलेंस किस तरफ आएगा? सीआर साइड में। तो बाय बैलेंस बीडी जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस में कि लास्ट के एंड में कितना क्लोजिंग बैलेंस था उसको करंट ईयर के स्टार्टिंग में लाएंगे। तो करंट ईयर स्टार्टिंग में वो लास्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इज दिस क्लियर? अब मैंने 4 ट्रांजेक्शन की बात की थी ना। सबसे पहले आ गया ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्या था? कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल लगाने से आप बताइए पार्टनर कैपिटल अप होती है या डाउन होती है? एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करने से पार्टनर की कैपिटल अप होती है या डाउन होती है? सबको पता है कैपिटल पहले से थी और लगा दी तो कैपिटल अप होगी। और लायबिलिटीज़ अप होती है तो हम क्या करते हैं? तो एक रूल्स मैंने बताया था आपको, एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और इनकम। रूल्स क्या था? ये प्लस भी हो सकते हैं या माइनस भी हो सकते हैं। एसेट जब भी प्लस होगी डेबिट करना है और जब माइनस होगी तो क्रेडिट करना है। एसेट से रिवर्स रूल होते हैं लायबिलिटीज़ के, एसेट से रिवर्स रूल होते हैं लायबिलिटीज़ के। इट मीन्स एसेट्स बढ़ने पे डेबिट हुई तो लायबिलिटीज़ बढ़ने पे क्रेडिट होगी और डिक्रीज होने पर डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंस अप होने पे डेबिट होंगे और माइनस होने पे क्रेडिट होंगे। इनकम अप होने पे क्रेडिट होगी और कम होने पर डेबिट होगी। ठीक है, तो कैपिटल और लगा दी तो कैपिटल पहले से बढ़ गई और कैपिटल लायबिलिटीज़ है और लायबिलिटीज जब अप होती है तो हम सी आर करते हैं। इट मीन्स कौन सी साइड में आएगा? सी आर साइड में आएगा। तो याद रखना किसी भी ट्रांजेक्शन से कैपिटल अप होगी इधर ही आएगा और कम होगी तो इधर आएगा, इंक्रीज इधर डिक्रीज इधर। तो बाय, और एडिशनल कैपिटल नहीं लिखेंगे हम, ओनली क्या लिखेंगे? बाय कैपिटल। वो बाय कैश लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। अब ये तो मैंने ट्रिक से बता दिया, इसका और रीज़न भी मैं बता देता हूँ कि ये इधर ही क्यों आया। पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बिजनेस के पास कैश आएगा या जाएगा? पार्टनर्स और बिजनेस दोनों को सेपरेट रखते हैं। अकाउंटिंग जो करते हैं वो बिजनेस की बुक में करते हैं तो बिजनेस के पास क्या आएगा? कैश आएगा। वॉट कम्स इन? डेबिट। वैसे भी एसेट्स इंक्रीज हो गई इसलिए डेबिट कर दिया।
और बिजनेस के पास जितनी कैपिटल थी क्या उतनी है या अप हो गई, कैपिटल भी क्या हो गई, अप हो गई, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट ईयर हम ओनली कैपिटल लिखते थे क्योंकि सिंगल ओनर है, इट मीन्स कैपिटल सारी उसी की है। बट करंट ईयर में यहाँ पार्टनरशिप में हमें कैपिटल से पहले उस पार्टनर का नाम भी लिखना पड़ता है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, इस नाम से पता लग जाता है कि हाँ किस पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। तो इस एंट्री को हम लेज़र पोस्टिंग करें तो किधर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे, CR में है, तो ये भी कहाँ जाएगा, CR में ही जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ तो कैपिटल उसने लगाई थी तो प्लस हो गई। कैपिटल विड्रॉल का मतलब, कैपिटल विड्रॉल का मतलब वो कैपिटल निकाल रहा है, उसको लगा ज़्यादा है तो वो निकाल रहा है, तो कैपिटल क्या होगी, फिर से कम हो जाएगी। लायबिलिटी जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैश बिजनेस से फिर से चला जाएगा। तो ये एंट्री किधर आएगी, तो डायरेक्ट टिप की बात करें, कैपिटल अप होगी इधर, डाउन होगी इधर, ये कहा था ना। तो इधर मैं क्या लिखूं, टू कैश अकाउंट कैपिटल विड्रॉ। ये तो मैं डायरेक्टली बता दिया कि डाउन होगी इधर, अप होगी इधर। एंट्रीज के थ्रू चेक कर लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल ऑफ बिजनेस से कम हो गई, कम क्यों हुई, क्योंकि पार्टनर ने विड्रॉल कर ली, निकाल ली। टू कैश, तो इसको हम लेजर के अकॉर्डिंग काम करें तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है, DR में, तो कैश भी कहाँ जाएगा, DR साइड में ही जाएगा। क्लियर। और लास्ट में आएगा बैलेंस CD, BD यानी ओपनिंग कैपिटल, CD मतलब क्लोजिंग कैपिटल। BD इधर है तो CD इधर आएगा, रिवर्स साइड में आता है, ठीक है। इसी को जब हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, CD का BD बन जाता है, क्या बन जाता है, कैरी डाउन का ब्रो डाउन बन जाता है। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। कौन से मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओनली कितने ट्रांजेक्शन आते हैं, 4 ट्रांजेक्शन ही आते हैं। इस के लिए अब मैं बताऊंगा आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरह से बनाना है, ठीक है।